नमस्कार, मैं शामल चौहान, हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस एंड वेल्थ कंसल्टेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है व्हाई वीमेन शुड बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। वीमेन इज द पिलर ऑफ हर फैमिली and therefore securing her life is very important. Today, women is contributing her income with his family and play major role of her family. सो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीमेंस को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए, यही हम इस वीडियो में जान पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ गोल सेट करने पड़ेंगे। अगर आपने अच्छी तरह से गोल सेटिंग की है, कर पाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला है, तो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखा जाए तो मेल काउंटर पार्ट से इक्विवेलेंट ही फीमेल काउंटर पार्ट अर्निंग कर रही है, देखा गया है एक सर्वे में। अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स एजुकेटेड हो रही है और अर्निंग कर रही है और अपने फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर रही है। लेकिन जितने मेल काउंटर पार्ट अपने खुद के फाइनेंशियल प्लानिंग में खुद के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उतनी फीमेल काउंटर पार्ट खुद के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेती है। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खुद के ऊपर लेनी चाहिए, क्योंकि वो इक्विवेलेंट ही रोल अदा करती है फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली। वो अपने फैमिली को उतना ही कंट्रीब्यूशन देती है जितना कि मेल देते हैं, उससे ज़्यादा ही वो देती है। तो उनके लिए उनका अगर अनफॉर्चुनेटली अगर उनके एब्सेंस में वो नहीं है तो उनकी फैमिली सफ़र होती है, फाइनेंशियली सफ़र होती है। उसके लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। ये फर्स्ट हो गया। अभी सेकेंड है, जो आज की वर्किंग वीमेन है वो सिंगल रहती है, सिंगल वीमेन है और इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो सोचती है कि मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लूँ, क्योंकि मेरे बाद कोई है नहीं, मैं किसको दूँ, मेरे बाद वो पैसा किसको मिलेगा। लेकिन उनको ये थोड़ा सा उनका ओल्ड पैटर्न मुझे लगता है, उनको थोड़ा सा थिंक राइट वे में करना चाहिए। अगर आप सिंगल हो और इंडिपेंडेंट हो तो आपको जरूर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो तभी आप सिंगल रह पाते हो। तो सिंगल रहते हो तो आपका भी एक सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका कोई भी नहीं है तो आप वो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो खुद के लिए है, उससे आप अपनी खुद की वेल्थ क्रिएशन तो करोगे ही, आप रहोगे तो आपको पैसा वो मिलेगा ही। लेकिन अगर आप नहीं हो तो किसी ट्रस्ट को आप दे सकते हो। कितने पीड़ित रहते हैं, कैंसर पेशेंट्स रहते हैं, अनाथ बच्चे रहते हैं, तो ट्रस्ट के नाम पे आप कर सकते हो। ये तो आगे की बात हो गई। लेकिन आप सिंगल हो, लेकिन आप मैरिड नहीं हो, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपकी फैमिली नहीं है, आपके सिस्टर है, ब्रदर है, पेरेंट्स है, उनके लिए आपको एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लाइफ पे लेनी चाहिए। एक रिस्क कवर अच्छा लेना चाहिए, क्योंकि कल अगर आपके एब्सेंस में आपने जो लोन्स लिए हुए हैं बिजनेस के लिए या आपके कार लोन्स के लिए, आपके कुछ ड्यूज रहेंगे, तो आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स सफ़र होने नहीं चाहिए। उन्होंने खुद के रिटायरमेंट के लिए जो पैसे बचा के रखे हुए होंगे, वो उनको आपके ड्यूज जो रहेंगे वो पे करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे, एक्सपेंस करने पड़ेंगे। तो वो नहीं होना चाहिए। और आपका एक अच्छा लाइफ आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो तो आपको एक अच्छी लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। उसमें सब बोनस अच्छा हो, फाइनल एडिशन बोनस अच्छा हो,
उसका लॉन्ग लाइफ आपको पेंशन भी आए, ऐसे एक और ज़्यादा रिस्क कवर का एक अच्छा प्लान्स हो जो आप अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं है तो वो बिग सम एश्योर से आपके जो ड्यूज है वो क्लियर कर पाएंगे आपके पेरेंट्स या कलीग्स जो आपके बिजनेस में है या ऑफिस में है। थर्ड है जो हाउस वाइफ रहती है, उनको ऐसे लगता है कि मैं कमाती नहीं हूँ तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं ले पाऊंगी। वो पढ़ी लिखी रहती है लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेती है। किसी किसी के हस्बैंड वाइफ के लिए लेते हैं पॉलिसी, लेकिन वो इनफ नहीं रहती है। उनको लगता है कि वाइफ का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं लगता है। लेकिन जो आज हाउस वाइफ है वो पढ़ी लिखी रहती है, उनके पास पैसे रहते हैं, जो हस्बैंड का इनकम रहता है वो अच्छी तरह से मैनेज करती है, घर, रिलेटिव्स, अपने सब घर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेल से अच्छी तरह से करती है वो। तो उसमें से खुद के लिए थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट भी बाजू करके सेव कर पाएगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो उसके फ्यूचर के लिए ही वो हेल्प हो सकता है, उनके रिटायरमेंट लाइफ के लिए वो उनको मिल सकते हैं। और वो जो उन्होंने सेविंग्स की है जब वो रिटायरमेंट लाइफ में आएंगी 60 में, 55 में, 70 में, तभी वो उनको हेल्प हो सकती है। बाद में एक घर का मेजर रोल है वो एक लेडी ही फीमेल ही ज़्यादा से ज़्यादा करती है। तो उनके एब्सेंस में फाइनेंशियली बर्डन फैमिली पे आता, इमोशनली तो आता ही है लेकिन फाइनेंशियली बर्डन भी फैमिली पे आता है। बच्चे स्कूल गोइंग रहेंगे तो हस्बैंड जॉब नहीं कर पाएंगे या बाहर की ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ नहीं उठा पाएंगे, तो भी उनके ऊपर फाइनेंशियली लोड आता है। उसके लिए एक बिग अमाउंट का हाउस वाइफ अगर है उनको भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। वो अपने पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छे गिफ्ट्स ले सकती है, उनको हेल्प कर सकती है। वैसे देखा जाए तो हाउस वाइफ हेल्प करती है क्योंकि वो उनके सेविंग्स के जो पैटर्न्स रहते हैं वो थोड़े अलग रहते हैं। वो पोस्ट में सेविंग्स करेंगी, बैंक में सेविंग्स करेंगी या वो घर के डिब्बे में पैसे रखेंगी और अपने फैमिली को जब सर्कमस्टेंसेस आते हैं तभी हेल्प करती है। तो वो अगर पैटर्न छोड़ के अगर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट किया तो आपको तो वो पैसा मिलेगा ही, लेकिन आपके परिवार के लिए भी एक प्रोटेक्शन हो जाता है और उनको हेल्प हो जाती है। और आपको जो ये अमाउंट मिलती है सब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो मैच्योरिटी आती है वो टैक्स फ्री रहती है। अंडर सेक्शन 10(10)(d) में टैक्स फ्री रहती है। और इनकम टैक्स बेनिफिट जो वर्किंग लेडी है तो उनको इनकम टैक्स 80C में बेनिफिट्स मिलता है और आपकी फैमिली प्रोटेक्ट हो जाती है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से। तो ये थर्ड हो गया। फोर्थ है आपकी अगर अच्छी तरह से रिटायरमेंट प्लान आप करना चाहते हो, ड्रीम रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हो, तो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मस्ट है। वो आपका फाउंडेशन है और वो होनी ही चाहिए। बिग अमाउंट की एक पेंशन प्लान आपका होना ही चाहिए। अच्छे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसमें आप आपके लिए खुद के लिए एक पेंशन प्लान कर सकते हैं। गारंटेड 8% से आपको लाइफ लॉन्ग 100 साल तक इंश्योरेंस कवर के साथ लाइफ पेंशन मिलती है।
सिंगल प्रीमियम आप प्लान कर सकते हो। अगर आपके पास वर्किंग लेडी है, हाउसवाइफ है, कोई भी लेडी हो, उनके पास अगर पैसे है तो आप सिंगल प्रीमियम में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके भी आप आपके लिए पेंशन प्लान कर सकते हैं। अभी पेंशन प्लान क्यों करना चाहिए? आज आप यंग है तो आप कमा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, लेकिन कल रिटायरमेंट लाइफ में ना आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। तभी आप किसी के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है अगर आज ही आपके पास टाइम है तो अगर आपने अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया है तो आप आपकी रिटायरमेंट लाइफ ड्रीम रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है वो बहुत ही बेनिफिशियल रहती है क्योंकि उसमें कुछ भी लॉस नहीं है। ऐसे कभी भी मत नहीं समझना कि मरने के बाद ही पैसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इतने अच्छे पॉलिसीज रहते हैं, अच्छे प्लान्स रहते हैं, उसका अवेयरनेस लोगों में नहीं है, उनको उसके बारे में पता नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो उसके बारे में तो बेशक आप मुझे कॉल कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर मैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या स्क्रीन पे दे दूँगी।